दोस्तों, पावर ऑफ सेल्फ टॉक। हम क्या करते हैं, जो सेल्फ टॉक है उसे आज समझते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। देखिए, इस दुनिया में हम सबसे ज्यादा जो बात करते हैं ना, वो अपने आप से करते हैं। 24 घंटे हम अपने आप से बात करते रहते हैं। कैसी बातें करते हैं कि अरे उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मुझे ऐसा बोला तो उसे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, अब अगर भविष्य में उसने ऐसा बोला तो हम उसको ये जवाब देंगे। अपने आप से बड़बड़ बड़बड़ पावर सेल्फ टॉक करते रहते हैं, और ये सेल्फ टॉक हमेशा चलती रहती है। और आपने देखा होगा, बूढ़े लोगों को अकेले में बुदबुदाते रहते हैं, उनके ओंठ कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और आवाज़ नहीं निकलती, वो अपने आप से बात करते हैं। वो एक हद तक जैसे जैसे हम बूढ़े होते चले जाते हैं ना, तो विचारों का इतना ज़्यादा संग्रह हमारे अंदर इकट्ठा हो जाता है कि एक पागलपन की जैसी अवस्था हो जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं ना, कोई 60 साल का हो गया तो सठिया गए। सठिया गए यानी कि पागल हो गए। पागल की संज्ञा दे दी जाती है उनको। तो वो पागल नहीं हो गए, क्या हो गया, विचारों की अधिकता हो गई। और छोटे बच्चों में क्या रहता है, विचार बहुत कम होते हैं। तो क्या होता है, हम अपनी सेल्फ टॉक की वजह से पागलपन का शिकार होने लगते हैं। दिमाग में बोझ जैसा लगने लगता है। हमें समझ ही नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए, क्या किससे बात कहनी थी। मालूम पड़ा जिससे हम दोस्ती करना चाहते थे उससे झगड़ा कर बैठे। तो ये सब क्यों होता है? ये हमारे एब्सेंट माइंड की वजह से होता है। हमारा मन वहाँ कभी रहता ही नहीं जहाँ उसे रहना चाहिए। यहाँ आप मेरा वीडियो देख रहे हो और वहाँ मन में कुछ और ही चल रहा है। यहाँ हम ऑफिस में और घर के बारे में सोच रहे हैं, और हम घर में और ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं। हम हमेशा वहाँ होते ही नहीं जहाँ हम होते हैं। हम हमेशा वहाँ होते हैं जहाँ हम नहीं होते हैं। हम जब पिकनिक पर जाते हैं तो घर की याद आती है, और जब घर पर याद आती है तो पिकनिक की याद आती है। हम हमेशा एब्सेंट माइंड होते हैं। हम वहाँ कभी मौजूद नहीं रहते जहाँ हम होते हैं। तो सबसे पहले वहाँ पर 100% प्रेजेंट होइए आप जहाँ पर आप हैं। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप फिर 100% वीडियो देखिए। जब आप पढ़ रहे हैं तो फिर 100% अपना ध्यान पढ़ाई में दीजिए। जब आप पिकनिक बनाने गए तो आप 100% पिकनिक का आनंद लीजिए। जब आप कोई गीत सुन रहे हैं तो आप आंखें बंद करके उस गीत का आनंद लीजिए। आप बस इतना करने लगोगे ना, तो जीवन में बड़ा मजा आने लगेगा। और फिर मन में विचार उठेंगे, फिर सेल्फ टॉक चलेगी। तो इस सेल्फ टॉक के रहस्य को समझो आप। एक विचार आया आपके मन में कि कल मेरे दोस्त ने मुझे ऐसा क्यों बोला। सेल्फ टॉक। अब आप अवेयर हो सेल्फ टॉक के लिए। तो जैसे मन में विचार है कि मेरे दोस्त ने कल मुझे ऐसा बोला, तुरंत अपने माइंड को क्रॉस करके बोलो, जो हो गया वो हो गया, बात खत्म। वो कहते हैं ना, रात गई बात गई। अतीत तो गुजर चुका, उसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं होने वाला आपको। आप यकीन मानो, जितना सोचोगे उतनी मुसीबतें खड़ी कर लोगे अपने लिए, उतने ज्यादा नकारात्मक चिंतन पैदा कर लोगे। फिर दूसरा विचार आया, 5 साल बाद ऐसा होगा, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरे बच्चे पास होंगे कि नहीं, भविष्य की चिंता। अब आप जागरूक हो, अवेयर हो, सेल्फ टॉक चल रही है। तो सेल्फ टॉक में क्या होता है, एक विचार से रिलेटेड दूसरे विचार आने लगते हैं, आने लगते हैं, और आते ही चले जाते हैं, और आते ही चले जाते हैं, और ये विचार आपको न जाने कहाँ से कहाँ बहा ले जाते हैं। तो सेल्फ टॉक करो, बीच में इंटरप्ट करो। कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तुरंत उसको इंटरप्ट करो, रोको। कैसे हो सकता है मेरा एक्सीडेंट? कभी नहीं हो सकता, मैं एकदम हेल्दी रहूँगा। मेरे बच्चे पास होंगे कि नहीं? जरूर होंगे, बेशक होंगे, उन्हें एक बेहतर भविष्य मिलेगा। अपनी हर टॉक को आप क्या करो, पॉजिटिव टॉक में कन्वर्ट कर दो। सेल्फ टॉक करो आप, और पॉजिटिव टॉक करो। अपने आप से सकारात्मक बात करो। इस दुनिया में हम अपने सबसे अच्छे और सबसे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि हमें हमारे बारे में सब कुछ पता है। ये जो हम बाहर दोस्तों की तलाश करते हैं ना, नो डाउट दोस्त मिलते हैं बाहर, लेकिन कितने ऐसे दोस्त होंगे जो बिना किसी शर्त के आपका भला चाहते हो, बेशर्त आपको प्रेम करते हो। ईमानदारी से जब आप तलाशोगे ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगी ऐसे कितने लोग हैं। मालूम पड़ेगा एक भी ऐसा है ही नहीं जो बिना किसी मतलब के हमसे जुड़ा हो। लेकिन आप अपने आप से बिना किसी मतलब के जुड़े हो। इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई आपका भला चाहता तो वो आप हो। तो क्यों ना आप अपने आप को अपना दोस्त बना लो। जब आप अकेले जीना सीख जाओगे ना दोस्तों, तो बड़ा मजा आता है इस जिंदगी में। बहुत ज्यादा मजा आता है। लोग बोलते हैं हम अकेले हैं, तन्हाई का शिकार है, हमारा कोई दोस्त नहीं। आप दोस्त बनाओ, बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा कांटेक्ट बनाओ, लेकिन सबसे बड़ा दोस्त अपने आप को बनाओ। आप अपने आप से बातें करो, और जब बातें करो तो सकारात्मक बातें करो।
और जब आप पॉजिटिव टॉक अपने आप से करने लगोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में तुरंत बदलाव देखोगे और बहुत तेज़ी से परिवर्तन आते हैं जीवन में, अगर आपके भीतर परिवर्तन आ जाए। अगर आप अंदर से बदलते हो ना तो बाहर जो चेंजेस आते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, और जब आप बाहर से चेंजेस लाते हो तो अंदर बहुत थोड़े न्यूनतम परिवर्तन आते हैं। लेकिन जब ये चेंजेस अंदर से आएंगे तो ये बहुत तेज़ी से अपना असर दिखाएंगे। तो आज से आप जो सेल्फ टॉक है उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। हमेशा आप अपने आप से गलत ढंग से बात करते थे। हमेशा आप एक ऐसे दोस्त को ढूंढते थे जो आपको सही सलाह दे। तो मैं बताता हूँ वो दोस्त आप खुद हो। आप अपने आप से बातें करो और अपने जीवन को खुद बदल डालो। आप खुद को बदलने का वादा करो और अपने आप को धोखा मत दो। अपना वादा तोड़ो मत, खुद से वादा करो कि मैं अपनी ज़िंदगी को बदल दूंगा और इस वादे को पूरा करो। देखिए, दूसरों को आपने कोई वादा किया और तोड़ दिया ना तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसी की नज़रों में गिर जाओगे आप। लेकिन आपने खुद से कोई वादा किया और खुद ही उसे तोड़ दिया तो आप अपनी नज़रों में गिर जाओगे, और खुद की नज़रों में गिर जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो अपने दोस्त बनकर अपने आप से वादा करो कि मैं अपनी ज़िंदगी को बदल डालूंगा। जो भी आपके गोल हों, जो भी आपके टारगेट्स हों, उन्हें पालो आप, और अपने आप से वादा करो कि मैंने पाकर ही रहूँगा और मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर पालोगे। अगर मेरे वीडियो, मेरी बातें आपको अच्छी लगती हो तो ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपकी शेयरिंग से, आपके लाइक से, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें पता चलता है कि ये बातें आपको पसंद आ रही हैं, और इस तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए आप। किसी विषय पर आप अगर मुझे सुनना चाहते हो, मेरे विचार जानना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप पर एक कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपके मतलब का वीडियो बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।